कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट लाइसोजेनिक कन्वर्जन्स। ठीक है, चलो पहले देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। जैसे मैंने बात करी थी पहले कि इसमें हम जेनेटिक मटेरियल वन ऑर्गेनिज्म टू वन ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, वन बैक्टीरिया टू नेक्स्ट बैक्टीरिया, नॉट जनरेशन वाइज जनरेशन नहीं चलता है इसमें। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा पहले, नेक्स्ट लास्ट वीडियो हमने ट्रांजिशन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक कन्वर्जन। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ। थोड़ा सा ना सेम भी होगा, हल्का सा अलग अलग भी होगा। चलो देखते हैं इस बार क्या होगा। पहले समझाता हूँ आप लोगों को एक्चुअली क्या होगा। इस बार होगा यहाँ पे बैक्टीरियोफेज ही, फेज का डीएनए हो, फेज होगा, वायरस होगा यानी कि बैक्टीरिया होगा, बट इस बार दूसरा वाला बैक्टीरिया नहीं होगा। हैं, इसका मतलब ये क्या, चलो देखते हैं। इस बार होगा क्या कि जब आपका ये मान लो फेज है, ये मान लो फेज है, बैक्टीरियोफेज है। जो क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज? ऐसे वायरस जो आपके क्या हुए, किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें। ये बैक्टीरियोफेज का क्या है? डीएनए है, फेज डीएनए। जैसे मैंने क्या बोला, ये मेरा है फेज का डीएनए, फेज डीएनए। एक बैक्टीरिया बनाते हैं, चलो ये बैक्टीरिया है ना, और ये मैंने बोला ये बैक्टीरिया का डीएनए है। ठीक है, अब ये आया, ये भाई साहब आए और यहाँ पे करने आए, इनको इन्फेक्ट करने आए। और हुआ क्या कि इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल का कुछ पार्ट या पूरा यहाँ पे कर दिया इंटीग्रेट, यहाँ पे कर दिया इंटीग्रेट। ये वाला कहाँ से आया? ये फेज डीएनए आया। अब ये इंटीग्रेटेड पार्टी ना कुछ बनाएगा, ऐसी चीज़ें, कुछ टॉक्सिन वगैरह बनाएगा, कोई वर्डुलेंस फैक्टर बनाएगा, और यही फेज डीएनए एज अ पार्ट, एज अ जेनेटिक एलिमेंट, एज अ जेनेटिक मटेरियल बन के रह जाएगा, है ना। तो और ये कब होता है? ये होता है लाइसोजेनिक। एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं है। फेज के दो साइकिल होते हैं, एक होता है लाइटिक, जैसे देखो यहाँ पे ये फटा था पूरा बैक्टीरिया, इसे बोलते हैं लाइटिक साइकिल, और यहाँ बैक्टीरिया फटा नहीं था, है ना, इसे बोलते हैं लाइसोजेनिक। तो ये लाइसोजेनिक है, छोड़ो उसको वो भी, है ना। अब मैंने क्या बोला आप लोग जो पढ़ो, जो फेज का डीएनए है यानी कि वायरस का डीएनए है, विच इज़ इंटीग्रेटेड, क्या लिखा है? इंटीग्रेट हो गया किससे? होस्ट के बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, है ना। और वही कोड करने लगा बहुत सारे टॉक्सिन को लेके। एग्जाम्पल दूं, चलो आ जाओ, रफ कर दो इसको हल्का सा। मैंने बोला मेरे पास ना, ये मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। कौन सा वाला बैक्टीरिया है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी। ये भी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, है ना। अब हुआ क्या, जो ये वाला बैक्टीरिया है इसके पास एक वो बनता है, क्या बनता है आपका? टॉक्सिन बनता है। कौन सा वाला टॉक्सिन? डिप्थीरियल टॉक्सिन, डीटी। जिसकी वजह से जो ये वाला बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा क्या है आपका, आप यार क्या है ये, हाँ, जो क्या है आपका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? वर्डुलेंस है, विरुलेंस है, मतलब बहुत खतरनाक है, वर्डुलेंट है पूरा। ठीक है, तो ये क्यों बना पा रहा है टॉक्सिन? बिकॉज उसके पास जो जीन है, तो उस जीन को बोलते हैं हमें टॉक्स जीन। कौन सा जीन है? टॉक्स जीन। और दूसरी तरफ ये वाला एक है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, ये कोई भी टॉक्सिन नहीं बना पा रहा। क्यों? इसके पास टॉक्स जीन नहीं है, तो ये एकदम खतरनाक नहीं है। तो ये कैसे खतरनाक बनेगा? ये खतरनाक ऐसे बनेगा कि मेरे पास एक वायरस है, ये वायरस है ना, ये वायरस है। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसका डीएनए, इसके पास भी क्या है? टॉक्स जीन है। क्या प्रेजेंट है इसके पास? टॉक्स जीन प्रेजेंट है, टॉक्स जीन प्रेजेंट है। अब वही सारा काम होगा, और मान लो टॉक्सिन ब्लू कलर का दिखता है ऐसे ऐसे। अब वही जाके यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब जो फेज के पास था टॉक्सिन वो मेरे बैक्टीरिया के पास आ गया। अब ये क्या बनाना शुरू कर देगा? डिप्थीरियल टॉक्सिन, और जो फिर दिक्कत करेगा, यानी कि ये भी अब खतरनाक, ये भी खतरनाक हो गया अब, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, क्या इसमें कुछ बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं? इसमें आपको जो फेज का डीएनए था वही आके बैक्टीरिया में जाके इनकॉर्पोरेट हो गया, और वही आपका आगे चीज़ें बना रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन देखने मिलेंगे, डिप्थीरियल टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, वर्साइटोटॉक्सिन ऑफ इकोलाई, SPANC, बोटुलिज्म टॉक्सिन CND, है ना। तो ये सारे टॉक्सिन ये याद कर लो, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर समरी दूँ क्या है, जो फेज डीएनए है, जो वायरस का डीएनए है, वो इटसेल्फ बिहेव एज अ न्यू जेनेटिक मटेरियल। मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया को दे रहा है अपने जेनेटिक मटेरियल, एक तरीके से ये समझ सकते हो आप। तो ये लाइसोजेनिक क्यों बोला? बिकॉज लाइसोजेनिक साइकिल होती है, तो उस फेज में होता है ये, है ना। दो टाइप की साइकिल होती हैं बैक्टीरियोफेज करता है, एक लाइटिक
जिसमें सेल टूटता है वो नहीं, लाइजोजेनिक, है ना, लाइजोजेनिक यानी कि ये वाली साइकिल में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, हमने समझा दिया। तो एक बार समरी कर लो, यहाँ पे क्या बताया था मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में, कि बाहर पड़ा है जेनेटिक मटेरियल उठा लिया, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पहुँचा दिया थ्रू बैक्टीरियोफेज, इस ट्रांसडक्शन। एक बैक्टीरिया में वायरस ने ही अपना दे दिया, वो इस लाइजोजेनिक कन्वर्जन। समझ में आ रहा है क्या? लास्ट पढ़ेंगे हम कॉन्जुगेशन, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इन सबसे तो बड़ा ही होगा, अच्छा है, समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताना, ठीक है। चलिए ओके बाय, थैंक यू बाय।